आप में से यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं आप इस बात को जानें। कल रात को मेरे साथ कुछ हुआ। आप जानते हैं क्या हुआ? इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। आज सुबह में एक भाई से मिला, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर कुछ है आपके दिल में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरी आंखें चमक रही हैं आज। सुनिए, आप जानते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं और आपसे पूछते हैं आप कैसे हो, तो आप उनको बता देते हैं मैं ठीक हूं, ठीक ठीक है सब। लेकिन आप जानते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आप रिवील करते हो अपनी डीप थिंग्स। आप उन्हें बताते हो कि आप किस जगह से गुजर रहे हो। मैं पवित्र आत्मा से कल रात को पूछ रहा था, पवित्र आत्मा, मैं बाइबल में से आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, पर क्या कुछ ऐसा है जो कुछ ऐसा है आपके दिल में जो आप मुझे बताना चाहते हो? जैसे हम कुछ गहरी बातें, कुछ डीप थिंग्स कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ आपके दिल में है तो मुझे प्लीज बताइए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे ये कहें सब ठीक है, मैं चाहता हूं आप उस पेन को शेयर करें जहां से आप गुजर रहे। एंड आई हेयर द ब्लेस्ड वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, तुझे पता है बहुतों ने मुझे पा लिया है और बहुतों को मैंने नहीं पाया। ये हो सकता है आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, पर क्या पवित्र आत्मा ने आपको पाया है? आप विश्वास कीजिए, कल रात को मेरे लिए एक ऐसी रात थी, मैं एक सेकंड के लिए नहीं सोया। मैंने अपनी आंखों से सुबह होते हुए देखी, सूरज निकलते हुए देखा। पूरी रात मेरे अंदर अनॉइंटिंग गूंज रही थी, आवाज गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरी सफाई कर रहा है अंदर से। आज मेरा एक पहला सवाल है आपके साथ और उसके बाद मैं टीचिंग स्टार्ट करूंगा। पवित्र आत्मा को आपने पा लिया है, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा के आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि यीशु मसीह प्रभु है। बाइबल कहती है आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, पर अब सवाल यह है, क्या उसने आपको पाया है? क्या वो ये कह सकता है कि हां मैंने इस व्यक्ति को पूरी तरह पा लिया है? आस्क योरसेल्फ। मुझे खुदा ने कहा जब तू कल जाएगा मेरे बच्चों से मेरा दर्द शेयर करना। और मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे कल रात को यह भी कहा, तूने कहा इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज मैं तुझे नहीं बोलता। आज यहां पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, पर क्या पवित्र आत्मा ने आपको पाया है? क्या आप उसके नियंत्रण में हैं? योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। क्या आप ये कह सकते हैं कि हां मेरा बोलना, मेरा सोचना, मेरा देखना, इवन मेरा उठना और बैठना भी पूरी तरह से, जब मैं अगर टेढ़ा मेढ़ा बैठ जाता हूं तो भी वो मुझे कहता है नो प्रेमानी ऐसे नहीं, ठीक से बैठ। यू आर माई मास्टर पीस, यू आर माई विटनेस, यू आर अ लीडर। जो तू करेगा वो तेरा चर्च भी करेगा। आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। अपने आप से पूछें, क्या उसने आपको पाया है? आपने तो पा लिया है उसे, आपके अंदर ही रहता है। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कुछ बच्चे हैं यहां जिनके अंदर रहकर भी मैं उन्हें अपने आप से बहुत दूर पाता हूं। एंड यू नो, इतनी डिजायर है उसके अंदर आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखने की, आप सोच नहीं सकते। इतना डीप है वो, इतना डीप है
यू नो, इज अ मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, नाइसर पर्सन। वो इतना खुश और बेहतरीन व्यक्ति है, सिर्फ और सिर्फ जब आप उससे बात करते हो ना, उससे खुश कोई नहीं होता। ओह वाह! आज मेरी दुआ है आप में से जितने भी लोग यहां हैं, आप सबने उसे पा लिया है। आज मेरी दुआ है वो आज आपको पा ले। आप विश्वास करिए, मैंने गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बुक पढ़ी है, मैंने उसने मुझे छुआ किताब पढ़ी, मैंने अनॉइंटिंग पढ़ा, मैंने कैथरीन सिस्टर के सारे बुक्स पढ़ लिए, बट ट्रस्ट मी, मैं पवित्र आत्मा को नहीं जानता था। आई नो अबाउट हिम बट आई डोंट नो हिम। जॉन वेस्ली ने कहा, दे नो हिम्स, दे डोंट नो हिम। बहुत सारे लोग अच्छे गीत जानते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो उससे जानते हैं। बिलीव मी, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूं, कुछ साल तक पहले भी मैं उसको नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था। नॉलेज बहुत अच्छा था, मतलब आप बाइबल का कोई भी वचन निकालो और आप पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हाँ ये ऐसा है। इवन आप सेटिस्फाइड भी हो जाते, हाँ हाँ बरोबर कह रहे हैं ब्रदर। बट वो पर्सनली मेरा फ्रेंड नहीं था वो कभी। मेरे लिए वो एक ऐसा पर्सन था जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मेरी डिजायर नहीं होती थी उससे इतना बातचीत करने की। मेरे पास नॉलेज था, हाँ हाँ ये यहाँ है, पर एक होता है ना कि मैं रास्ते पे चल रहा हूं और मैं रोता हुआ घर जा रहा हूं कि मैं जल्दी जाऊं, अपना कमरा बंद करके उससे बात करूं। मेरे पास वो नहीं था। हो सकता है आप में से भी यहां कोई हो कि आप उसके बारे में हर वचन जानते, लेकिन आपके अंदर डिजायर नहीं है कि मैं जल्दी घर जाऊं यहां से, बस मैं अपना कमरा बंद करके उसको वेलकम करूं और उससे कहूं, हेयर आई एम। उसके साथ चलते चलते मैंने बहुत कुछ पाया। आप जानते हैं, अगर आप उसके साथ चलना शुरू करें, खुदा और बेटा क्या बात करते हैं आप सुन पाएंगे। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ के आज की टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे बताइए, जब परमेश्वर ने कहा कौन हमारी तरफ से जाएगा, मैं किसे भेजूं? मेरा सवाल है आप सारे सेवकों से, मुझे बताइए, परमेश्वर यशाया से बात कर रहा था कि परमेश्वर स्वर्ग में किसी और से बात कर रहा था? आप पढ़ के देखिए, प्रभु यशाया से बात नहीं कर रहा था, प्रभु स्वर्ग में ऐसे अनाउंस कर रहा था, हम किसे भेजें? और सडनली यशाया कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आप जानते हो, परमेश्वर यशाया से बात नहीं कर रहा था, यशाया ने ये सुन लिया और यशाया ने रिस्पॉन्ड किया, here I am, O Lord, send me। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा आप उससे बात नहीं कर रहे थे, हम आपस से बात कर रहे थे, बाप और बेटा, और वो मेरी बातें लेकर तुम्हें देगा। इफ यू वॉक विद द होली स्पिरिट, आप सुन पाएंगे 2024 के लिए खुदा आज क्या बात कर रहा है। आप उसकी सीजन समझ पाएंगे। जैसे एलीशा गहजी को कहता है, क्या ये समय रुपया, सोना, चांदी, दाक मधु, सारे कपड़े लेने का था? नो गहजी, मैंने अहलिया का अभिषेक पाया था, तू मेरा पा सकता था, लेकिन तू नामान के पैसों के पीछे चला गया। एक फिर से सवाल पूछना चाहता हूं, हो सकता है आप में से यहां कोई है, यू नो एवरी स्क्रिप्चर अबाउट द होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा के बारे में सारे वचन जानते हैं, पर क्या आपका हार्ट उसके लिए लॉन्गिंग होता है कि जल्दी से यार मैं घर जाऊं, अपना कमरा बात करूं और स्वीट प्रेजेंस में वापस एंटर करूं अपने दोस्त के पास? मैं आपको आज विनती करता हूं, आज की मीटिंग को मीटिंग मत समझो, आज से उसका एक दोस्त बन जाओ, आज से उसके एक मित्र बन जाओ, हर चीज में उसको इनवाइट करो। क्या हम शुरू करें? पक्का?
ओ, जब शुरुआत ऐसी है आगे कैसे होगा? Come on, give a good clap for the Holy Spirit. कहिए, पवित्र आत्मा, धन्यवाद, मैंने आपको पा लिया है। मेरा ये विश्वास है आज आप मुझे भी पालोगे। आइए, इससे पहले कि हम बाइबल खोलें, मैं उससे पहले एक बहुत डीप थिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बाइबल को मैं खुलवाऊंगा, आप छोड़ दो फिलहाल, सामने देखो, ठीक है? आज थोड़ा सा नियमों को तोड़ के आगे बढ़ेंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप बाइबल के अंदर जब आप ओल्ड टेस्टामेंट रीड करते हैं, आपको वहां पर सबसे पहले परमेश्वर और यीशु मसीह का जिक्र नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप पढ़ोगे, प्रभु का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। कितने लोग ये बात जानते हैं? इवन जीसस बाद में रिवील हुए हैं, सबसे पहले रिवील हुआ है पवित्र आत्मा, अ ब्लेस्ड होली स्पिरिट। आप जानते हैं, पुराने नियम में पवित्र आत्मा सबके पास नहीं था। पेंटिकॉस्ट का दिन 2000 साल पहले आया, लेकिन उससे पहले जो युग था, उससे पहले जो समय था, आदम से मलाकी तक, आपने कितने लोगों को देखा जिन्होंने पवित्र आत्मा के साथ वॉक किया? नोबडी। आप पूरे पुराने नियम को पढ़ लीजिए, आपको कुछ ही लोग मिलेंगे जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, और वो भी रीजन टू सीजन। उन्हें पवित्र आत्मा किसी कारण से मिला और किसी समय तक मिला। किसी के पास पुराने नियम में पवित्र आत्मा इस तरह नहीं था जिस तरह आपके पास है। बाइबल कहती है यीशु अपनी महिमा में नहीं पहुंचा था, इसीलिए बहुतों के पास पवित्र आत्मा नहीं था। मेरे पीछे एक लाइन कहिए, पुराने नियम में, पुराने जमाने में। सब नहीं बोल रहे हैं, प्लीज मुंह खोलिए, ये बहुत जरूरी है। ब्रेक योर लेजीनेस। किसी ने कहा पहाड़ हिलाने से पहले मुंह हिलाना पड़ता है। How many of you know? हम लोग कहते हैं ना, पहाड़ों से कह देंगे मसीहा के दीवाने। कहिए, पहाड़ बाद में हिलेगा, पहले मुंह हिलाना पड़ता है। मैंने ये बात सीखी प्रभु के वचन से। यीशु ने कहा तुम पहाड़ों से कहोगे उखड़ो, तुम्हारी बात पे मान लेंगे। मैंने कहा पहाड़ों से कह दो, मतलब पहले खुद को हिलाना पड़ेगा, फिर पहाड़ हिलेगा। ओके, चलिए, मुझे लग रहा है आप सब बोलेंगे। मैं कहां था? कहिए, पुराने जमाने में पवित्र आत्मा, पाकरू सबके पास नहीं था। आइए, अपने पास वाले से ये लाइन कहिए। हाँ, अभी इशारा करके बोलिए, नहीं था, नहीं था। हाँ, इस गलतफहमी में मत जीना, सबके पास था, नहीं था। तो ब्रदर, पुराने नियम में लोग कैसे चलते थे? प्राणों से, सोलिश पावर। आज भी बहुत लोग हैं सोल के पावर से चलते हैं। सोलिश। परमेश्वर का वचन गाट गूदे गूदे को, प्राण और आत्मा को आर पार छेदता है। आपके प्राणों में भी एक ताकत है जिससे आप अपने आप को कुछ समय तक पकड़ के चला सकते हो, लेकिन याद रखना एक दिन बांडा फूटेगा। यह अधिक समय नहीं चलता है। आज गौरंग यहां से जाते जाते ये डिसाइड कर सकता है, मां से आज के बाद मैं हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करूंगा, लेकिन बुधवार को कॉल आएगा, ब्रदर इसने लफड़ा किया है। कितने दिन आप रोक पाए खुद को? 2 दिन। ये 2 दिन आपको ताकत कहां से मिली? सोल पावर। इट्स कॉल्ड अ सोलिश पावर।
बहुत सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, विल पावर है। पवित्र आत्मा की सामर्थ अलग है, विल पावर अलग है। विल पावर एक दिन थक जाता है समझा समझा के कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा। लेकिन जब पौल और सिलास जेल में जाते हैं, उनके पास विल पावर नहीं था, उनके पास परमेश्वर की सामर्थ थी। आमेन, हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखें, हमारी बाइबल कहती है पुराने नियम में परमेश्वर ने सबको पवित्र आत्मा नहीं दिया था। थैंक यू, आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लग रहा है आज। अब सवाल यह है किन किन को मिला। कुछ लोगों को मैं जानता हूं, उसमें सबसे पहला है पुराने नियम में दाऊद। आप जानते हैं दाऊद ने भजन संहिता 51 में पवित्र आत्मा पाने के लिए फिर से प्रार्थना की, हे प्रभु अब मेरे कामों के अनुसार नहीं, अपनी बड़ी दया के निमित्त मुझ पर रहम कर। अगर मैं अपने कामों को सामने रखूं, तेरे सामने कौन धर्मी ठहरेगा। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न ले, उसे लौटा दे, जूफा से मुझे साफ कर तो मैं साफ हो जाऊंगा। दाऊद जानता था मैं पवित्र आत्मा से अलग हो गया। इवन बाइबल कहती है शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा था, लेकिन एक समय वहां से चला गया और लिखा है शिमशोन न जानता था कि पवित्र आत्मा चला गया। अब पुराने नियम में आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन अब हम नए नियम में जितने भी लोग रहते हैं, हम में से हर एक के पास है। वही आप जानते हो क्या प्रूफ है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? आप यहां हो, You are here. कितने लोग ये बात विश्वास करते हैं आप उसके हैं? जिसमें पवित्र आत्मा है वो उसका है, जिसमें नहीं वो उसका जन भी नहीं। आप क्यों कह पाते हो मैं उसका हूं? क्योंकि उसने आपको किया है। अब बड़े ध्यान से सुने, मैं प्रभु से सवाल पूछ रहा था, पुराने नियम में आपने हर एक को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दिया? और परमेश्वर ने मुझे कहा मैंने पवित्र आत्मा बहुतों को नहीं, कुछ ही को दिया, रीजन टू सीजन। और मैंने सबको नहीं दिया। उसका कारण है जिस जगह पर उसे बैठना था वो जगह अनक्लीन थी। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, जहां बैठे हो, समझो आपके बिल्कुल पैरों के आसपास किसी बच्चे ने शिट किया है, आप बैठ पाओगे? कोई नहीं बैठ पाएगा। वो वहां कैसे बैठेगा जहां इतनी जलन है, जहां इतना गुस्सा और घमंड भरा पड़ा है? आप जानते हो यीशु ने क्या किया? बाइबल कहती है एक दिन वो अपनी सलीब उठा रहा था। सलीब उठाते उठाते उसके बदन का सारा खून बह रहा था। मैं ये बिलीव करता हूं उसके खून जरूर जमीन पर गिरा है, पर उसके बाद भी वो खून पवित्र आत्मा ने कलेक्ट किया है। आई बिलीव इन दिस। आपको चाहिए तो आप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है विश्वास करने से उसका लहू काम करता है, मतलब लहू जिंदा है। आमेन। अब देखो परमेश्वर ने जब उसको सलीब दी, जब यीशु ने खून बहाया, अब जानते हो हुआ क्या? जब यीशु ने उसको खून बहाया, मैं बिलीव करता हूं उसे खुदा ने संभाल के रखा, और जब हम प्रभु में आए, परमेश्वर ने उस लहू के द्वारा यहां पर पूरा क्लीन किया। अब ये जगह ठीक हो गई है, इसलिए पवित्र आत्मा हर एक को मिला है। यस, आप याद रखिएगा, बाइबल के अंदर अगर सबसे बैकस्लाइडर कोई चर्च थी तो वो थी कुरिन्थियों। पर क्या आपने पढ़ा, जब पौलुस उस कलीसिया को लेटर लिखता है तो क्या कहता है? कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम और उन पवित्र लोगों के नाम जो कुरिन्थियों में रहते हैं। एक भी पवित्र नहीं था, लेकिन पौल कहता है पवित्र लोगों के नाम। अगर पौल कहता है कि ये पवित्र हैं, मतलब कहां तो हैं? आप याद रखिए, आप आत्मा में संपूर्ण पवित्र हैं, लेकिन आपके शरीर में गुनाह हो सकता है, जो आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आजाद करेगा, और मैं जानता हूं वो कर भी रहा है। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए,
अब यीशु ने, आपने देखा पुराने नियम में जब कोई पाप करता था तो वो याजक के पास जाते थे, याजक बलिदान करता था, पहले खून लगाता था, फिर ऑयल लगाता था। यीशु ने जैसे क्रूस पे खून बहाया, पेंटिकॉस्ट के दिन में ऑयल आया। हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बात? ये बाइबल का नियम है, पहले खून आएगा फिर तेल आएगा। कहिए, पहले क्रूस उठाया गया फिर पेंटिकॉस्ट आया। अब सुनिए, परमेश्वर ने आप सबको पवित्र आत्मा दिया है क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। अब पवित्र आत्मा है कौन? हु इज होली स्पिरिट? आपको पता है, इस बात पे बहुत जोर देना चाहिए हम। पवित्र आत्मा है कौन? चलिए देखते हैं। अब आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। नाउ अब मैं बताना चाहता हूं वो कौन है। कितने लोग अब तक समझे? कितने लोग ये मानते हैं वो आपके अंदर है? कितने लोग यहां पर बैठे हैं जिनको ऐसा फील होता है कि जब मैं गलत करता हूं तो वो मुझे कहता है ये मत कर? दिस इज द होली स्पिरिट। कहिए अपने पास वाले को, यही तो पवित्र आत्मा है। हाँ, वो हमें पाप दिखाता है, धार्मिकता दिखाता है, न्याय दिखाता है। और यहां देखिए, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में, पाप यह है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता यह है कि वो पिता के पास गया है, न्याय ये है कि संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। आप में से कितने लोगों ने यहां पर ध्यान दिया, जब पाप और धार्मिकता की बात की जा रही है तो बात अलग है, लेकिन जब बात न्याय की हुई तो शैतान पे डाल दिया गया। न्याय इसीलिए क्योंकि संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। खुदा चाहता ही नहीं है कि आप में से कोई उसको न्याय की तरफ फेस करे, वो शैतान को करने दो। परमेश्वर चाहता है जब आप उससे मिलें तो बेटे और बेटियों के ना ही मिले। आमीन। आइए हम अब जानेंगे पर पवित्र आत्मा है कौन। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। अमाल की पुस्तक हम खोलेंगे, 5 अध्याय, चैप्टर 5। आपसे विनती है, आप जब भी चर्च आए, अगर आप नए हैं कोई बात नहीं, पुराने हैं बाइबल जरूर लाइए अपना, ठीक है? ये स्कूल वाला काम इधर मत करो। जैसे उसको डाइजेस्ट वो बोलते हैं, डाइजेस्ट दे, बुक्स दे, खुद का लेकर आओ। बोलो बाजू वाले को, मैं अभी दिखा रहा हूं लेकिन खुद बात में खुद से लेके आना। हाँ, अच्छे बच्चे बनो। आइए, मैं चाहता हूं हम पढ़ेंगे 1 से। हाँ, यहां देखिए, बाइबल कहती है प्रभु की कलीसिया बनी, हजारों लोग वहां पर आए। और देखिए अब चर्च के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और देखिए उस प्रॉब्लम के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। हम पहले पढ़ेंगे 1 से। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। यहां देखिए, पहले के दिनों में रिवाइवल इतना स्ट्रांग था, परमेश्वर की बेदारी जागृति इतनी दूर थी कि जिन्होंने खुदा को पाया था ना, वे सब समझ गए थे कि इससे पहले हमने कचरा समेटा। नहीं समझे? अगर आपका ये अनुभव नहीं है ना, मुझे लगता है यू आर नॉट अ रियल क्रिश्चियन। जिसने यीशु को पाया, यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य उस मोती की तरह है जिसे पाकर एक व्यापारी ने अपना सब खो दिया। अगर यीशु को आपने इस तरह नहीं पाया है ना, कि उसको पाने के बाद आपको लग रहा है किधर कचरे पे ध्यान था मेरा, ये वो, अगर आपका ये अनुभव नहीं है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, यू नीड अ सेकंड टच ऑफ गॉड। देखा आपने एक आदमी को, उसकी आंखों को प्रभु ने छुआ और कहा क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहे हैं। प्रभु ने कहा यहां, उसको फिर से छुआ। जिनको ये अनुभव नहीं मिला है ना जो मैं बोल रहा हूं, यू नीड द सेकंड टच ऑफ गॉड।
प्रभु को बोलो एक बार फिर से छूइए मुझे, ताकि मुझे मैं पौल की तरह ये कह सकूं, दुनिया मेरे लिए, मैं दुनिया के लिए क्रूस पे चढ़ चुका। आमीन। अगर आप प्रभु में हैं, आप जानते हैं जब फिरौन याकूब से पूछता है आपकी उम्र कितनी है, तब याकूब उसे अपनी उम्र बताकर कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी परदेशी और मुसाफिर होके जी है। जब दाऊद सुलेमान को बुलाता है और राज्य देता है तो उसे कहता है सुन, मैंने हमेशा इस पृथ्वी पर यात्री और परदेशियों की तरह जिंदगी जी है। और पतरस भी अपनी किताब में ये लिखता है, अपने आप को यात्री और मुसाफिर जानकर चलो। आपको सब छोड़ना है, इतना जोर से पकड़ो ही मत कि जब आपको छोड़ना पड़े तो रोते रोते छोड़ना पड़े। मैं आपको एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे, अटैचमेंट सिर्फ यीशु से रखो, प्यार सबसे करो। प्यार समझते हो? प्यार वाला व्यक्ति पता है कैसे होता है, किसी दिन बात नहीं भी हुई ना तो भी चलता है। अटैचमेंट में रोज चाहिए, आदत पड़ गई है मुझे। मैं दुआ करता हूं आपकी खुदा से अटैचमेंट हो जाए, ऐसी अटैचमेंट हो जाए, पहले बेटा कॉल करे न करे, न करे। ओ मेरी मां, मैं अपनी मां को नहीं, सारी माओं को कह रहा हूं। मेरी मां तो इस बात को लेकर नाराज ही रहती है मुझसे, हाँ, लेकिन प्यार करती है। लिसन टू मी, कहिए अटैचमेंट सिर्फ खुदा के साथ हो, प्यार सबके साथ। अटैचमेंट ही झगड़े लेके आती है। कॉल क्यों नहीं किया? मैंने देखा था ब्लू टिक था। ये ब्लू टिक ने कितने झगड़े करवाए हैं आपको पता नहीं है। ब्लू टिक ब्लू टिक ब्लू टिक, मैंने देखा, तूने पढ़ा था। अब सुनिए, पहले के दिनों में बेदारी इतनी स्ट्रांग थी, पवित्र आत्मा का चलन इतना स्ट्रांग था, जब पतरस प्रचार करता था लोग चर्च में आके जमीनें बेच देते थे। इधर दुआ करवाते, जमीन चाहिए, प्रार्थना करो। आज आप देखते होंगे, आज लोग चर्च में आते हैं, कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, सालों से जमीन के लिए लड़ रहा हूं, मुझे ये जमीन चाहिए, मला पाइजे पाइजे पाइजे। यू नो, पहले के दिनों में इतना स्ट्रांग रिवाइवल था कि लोग खुदा में आने के बाद अपनी प्रॉपर्टियां बेच देते थे। आज आप सब पाने के पीछे लगे पड़े हो, क्योंकि प्रचारकों ने आपको सिखाया ही पाना है। अरे मैं पाने के खिलाफ नहीं हूं, बाइबल में वचन है पाने के भी, लेकिन व्हाट अबाउट दीज स्क्रिप्चर्स? जब पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे, बाइबल कहती है एक भिखारी मिला, उसने कहा मुझे कुछ दे। पतरस और यूहन्ना कहते हैं सोना चांदी पैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या लोग थे पहले? सोना चांदी नहीं था, यीशु था। आज सोना चांदी है, यीशु नहीं है। सो सैड। हालेलुया। आप जानते हो पहले के दिनों में रिवाइवल इतना स्ट्रांग था, बेदारी बिल्कुल जैसे अजूजा स्ट्रीट पर रिवाइवल आया था, जैसे वेल्स में। वेल्स में क्या होता था, बहुत सारे लोग नहीं जानते। वेल्स में एक चर्च होती थी, बाकायदा सारी बहनें जब रोटियां पकाती थी चर्च की तरफ देखती थी, वर्शिप चल रही है। एक टाइम आता था जब चर्च में रोशनी आती थी और सारी बहनें किचन से एक दूसरे को मैसेज करती थी, चलो खुदा आ गया। रिवाइवल वाज सो स्ट्रांग, इतनी खतरनाक बेदारी थी कि परमेश्वर की महिमा ऐसे आती थी कि उस चर्च के अंदर लाइट नहीं थी, फिर भी शाम को चर्च वो लेते थे क्योंकि पूरी रोशनी से चमक रही होती थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो इस महान प्रभु की दासी रमाबाई पंडिता को जानते हैं। पंडिता रमाबाई, आप जानते हो उनके आश्रम में फायर ब्रिगेड आ गई थी। लोगों ने कंप्लेन की इस आश्रम में आग लगी है, और जब फायर ब्रिगेड वाले आए कुछ हो ही नहीं रहा है। वो एक अलग आग थी। शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, बेज खुदावन जिंदा खुदावन। आप जानते हो ये कितना महान काम है।
मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, स्टार्टिंग के देश में बेदारी इतनी स्ट्रांग थी, इतना अभिषेक स्ट्रांग था कि लोग चेलों से मिलने के बाद अपना सब कुछ बेचकर कलीसिया को देते थे। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूं देने के लिए, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, मैं गलत मत समझिएगा। आप जानते हो उन दिनों में क्या हुआ? एक परिवार था जिसका नाम था हनन्याह और सफीरा, पति पत्नी थे। इन्होंने एक जमीन बेची और जो अमाउंट आया वो अमाउंट उन्होंने आधा अपने पास रखा, आधा उन्होंने चर्च को डोनेट किया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने आधा दिया आधा रखा, प्रॉब्लम ये थी वो दे आधा रहे थे, एटीट्यूड से दिखा रहे थे हमने पूरा दिया है। बाइबल इसे हिपोक्रेसी कहती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आज जान लो, प्रभु की कलीसिया में पहला पाप पाखंडीपना है। जैसे पुराने नियम में पहला पाप आया, एक आदमी ने झूठ पर विश्वास करके फल खाया। खुदा के कलाम में पहला पाप आया हिपोक्रेसी। जानते हो हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? किसी को रॉन्ग इंप्रेशन देना, किसी को गलत इंप्रेशन देना। आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन आप अपने आप को एक अलग ही तरह से प्रेजेंट करते हैं। घर पे गालियां, यहां पर जय मसीह। बाहर हर तरह के कपड़े, यहां पर सलवार कमीज। बहुत सारे भाई हैं जो चर्च के अंदर एक रॉन्ग इंप्रेशन देते हैं। एक दिन रूप अलग है, 6 दिन रूप अलग है। दैट इज हिपोक्रेसी। चलिए, आज ये मेरा विषय नहीं है। अब वो एक ऐसे परमेश्वर के दास से मिलने जा रहे हैं। सुनिए, एक ऐसे प्रभु के दास से मिलने जा रहे हैं, वो आत्मा से भरा हुआ, छोड़ो उसकी परछाई में अनॉइंटिंग है। अब हमेशा याद रखना, आप में से हर एक को माहौल बदलने की जरूरत नहीं है। आप में से हर एक को पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, माहौल खुद ही बदलेगा। सुनिए, अब पतरस वहां गया है, ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सब दे दिया है। अब देखो, पतरस उनसे एक बात पूछता है। 3 लगाइए सीधा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? आप जानते हो आप बगैर बोले भी झूठ बोल सकते हो, बिहेवियर से। अब पतरस कह रहा है, यार तू झूठ क्यों बोल रहा है? आगे आइए, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? अब बताइए, पतरस क्या कह रहा है? तो किससे झूठ बोल रहा है? जोर से कहिए ना। पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। ठीक है, कि झूठ बोले कि भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो वह क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? ऐसा कौन सा झूठ था जो उसने बोला भी नहीं पर पतरस से पकड़ लिया? हिपोक्रेसी। उसे देख लिया, इसके दिल में कुछ और है, बिहेवियर कुछ और है। आप याद रखिए, जब इनर लाइफ आउटर लाइफ से ठीक से करस्पॉन्ड नहीं करती ना, दैट इज डिफरेंट थिंग। कितने लोगों ने फरीसियों के बारे में पढ़ा है बाइबल के अंदर? जानते हो, यीशु ने उनको एक बात कही थी, इतनी चुभती है मुझे ये बात, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा ऐसा हूं। पता है कौन सी बात? तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे बोल लेते? ओ, जब मैं ये वचन पढ़ता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है ये वचन मुझे घूर घूर के देखता है। तुम बुरे होकर अच्छी बातें, मन में कड़वाहट भरी पड़ी है। खाली कोई पूछे उसके बारे में आपसे कि कैसा है, फट पड़ते हो। लेकिन जब वो बंदा सामने आता है, प्रेज द लॉर्ड भाई, हालेलुया मेरी प्यारी बहन, कैसे हैं जी आप? आपको डर नहीं लगता खुदा से?
आपको फियर नहीं आता थोड़ा कि जब मुझसे पूछा जाएगा ये क्या था तो मैं उत्तर क्या दूंगा? मेरी दुआ है आज आपकी जिंदगियां खुले, आज प्रभु आपको आप पे प्रकट कर दे। मेरी दुआ है आज किसी का जीवन मुझ पे नहीं, आपकी जिंदगी आप पे ही प्रकट हो जाए। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? जब यीशु बचपन में छोटे थे, 8 दिन के थे, उनके हाथ में, शिमोन के हाथ में वो गए। शिमोन ने क्या प्रार्थना की? यह बालक बहुतों के विचारों को उन पे प्रकट कर देगा। ओहो, व्हाट अ वर्ड! यह बालक बहुतों के विचारों को उन पे प्रकट कर देगा। अब सुनिए, झूठ किससे बोला गया? पवित्र आत्मा से। अब देखो आगे क्या हो रहा है। अमेजिंग स्क्रिप्चर आ रहा है। एक्साइटेड होके बैठिए। देखिए 3 में लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने मेरे मन में क्यों बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। अब हम 5 पढ़ रहे हैं। 4 ही पढ़ रहे हैं। जब मैं तेरे पास थी क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? नाउ लिसन, तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। 3 में लिखा है तूने पवित्र आत्मा से झूठ कहा है। 4 में लिखा है तूने परमेश्वर से झूठ कहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। होली स्पिरिट इज गॉड हिमसेल्फ। आप जानते हैं जब परमेश्वर इस सृष्टि को बना रहा था तब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। कौन था? आप में से कितने लोगों ने 10 कमांडमेंट्स मूवी देखी है? उसमें गलत चीज है, बता दूं आपको। 10 कमांडमेंट्स मूवी में जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा होता है और लाठी मारता है, उस समय लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है। बाइबल में ऐसा नहीं है। सारी पिक्चर्स को देखो लेकिन बाइबल भी पढ़ो ताकि समझ में आए। उस पिक्चर में ये भी दिखाया है यहोशू की गर्लफ्रेंड है लिली, पानी पिलाने वाली लड़की। बस यही रह गया था दिखाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप देखो पिक्चर, क्योंकि बहुत सारे लोग पिक्चर के बेस पे ही चलते रहते हैं। यीशु की पिक्चर देखी, मैं विश्वास किया। नो 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 नो, पिक्चर बाद में देखो, पहले ये पिक्चर पढ़ो। उसमें यहोशू की गर्लफ्रेंड है लिली, आप पढ़ के देखो। पानी पिलाने वाली लड़की, यहोशू उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। अरे भाई वो मूसा के पीछे घूमता था, हमारी बाइबल कहती है। आप पढ़ के देखो, लिखा है इससे पहले कि प्रभु उसको सेवकाई दे, प्रभु ने उसको मूसा के अधीन रखा था, लिली के आगे नहीं। अगर आप आराम से पढ़ें, पुराने नियम में बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले स्क्रिप्चर्स में पवित्र आत्मा दिखाया, फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बनाएंगे। पवित्र आत्मा। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब इजराइलियों के सामने मूसा ने लठ मारी, जब उसे लाठी पानी में मारी, बाइबल नहीं कहती है लाल समुद्र उसी समय 2 भाग हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक हवा चलाई, वो हवा सारी रात चलती रही, लाल समुद्र अगले दिन 2 भाग हुआ। कौन है ये हवा? ये हवा वही है जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में आई थी। ओ दिस इज होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा था जिसने एक बच्चे का उपयोग किया एक दानव को मारने के लिए। दैट इज होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा था जिसने एक जौ से शिमशोन के द्वारा हजारों को खत्म कर दिया। और अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि पवित्र आत्मा है ही नहीं कोई, आई नो सम डिनोमिनेशंस जो बिलीव नहीं करते, जो बोलते नहीं है, यहां देखिए बाइबल कहती है जब यीशु यरदन पे आया, जब वो दरियाए यरदन पे आया, वो खड़ा था, ऊपर से पवित्र आत्मा आया और आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। एक ही बाइबल के अंदर तीनों एक साथ दिखाई दी। बेटा बपतिस्मा ले रहा है, पाखरू ऊपर खड़ा है और ऊपर से आवाज आ रही है, यह मेरा पुत्र है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है
और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब वो आपके अंदर आता है, कैसे आता है? जब आप ये विश्वास करते हैं ना, जब आप उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं ना, याद रखिए, लिखा है प्रेरितों के काम में, वचन के सुनने वालों पर आया। आप जानते हो, सिर्फ पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपका योगदान क्या था? आपने कॉन्सेंट्रेट किया था, आपने उसको देखा, वो आपके अंदर आया और उसी ने आपको दिखाया यीशु तेरा खुदा है। और ऐसी नींव बिठाई है आज उसने हमारे अंदर कि लाखों लोग आके कहे मैं यीशु हूं। हम अपने खुदा को जानते हैं, हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। मैं आप में से हर एक को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। वो पवित्र आत्मा जिसे लाल समुद्र दो भाग किया, जिसे दुनिया बनाई, जिसे बच्चे का उपयोग किया एक गोलियत को मारने के लिए, वही पवित्र आत्मा जिसके द्वारा यीशु उत्पन्न हुआ, सेवकाई की, जिंदा हुआ, उठा लिया गया। आपने देखा क्या कहती है बाइबल? जब चेले एक साथ थे तब वो उठा लिया गया और एक बादल ने उसे घेर लिया। यह वही बादल है जो इजराइलियों के ऊपर ऊपर चलता था। होली स्पिरिट, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, वो पवित्र आत्मा इस समय आपके अंदर रहता है। He dwells in you। ओ आइए अपने पास वाले को बधाई दीजिए, कांग्रेचुलेशंस, तूने पवित्र आत्मा पाया है। You have the Holy Spirit। क्या क्या प्रूफ है ब्रदर? बगैर पवित्र आत्मा के हम विश्वास कर ही नहीं सकते कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। और जिनको खुशी हो रही है कि आपने पवित्र आत्मा पाया है, ओ मैं बिलीव करता हूं आप में से कुछ लोगों की बीमारियां जा रही हैं। आई बिलीव आप में से कुछ लोग चंगे हो रहे हैं इस समय। बीमारियां जा रही हैं, दवाइयां घर से निकल रही हैं, नए दिल, नई किडनियां उत्पन्न हो रही हैं, नई जिंदगियां आ रही हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। ओ जब जरूब्बाबेल संकटों से गुजर रहा था तब प्रभु का आत्मा उससे कहता है, न तो बल से न शक्ति से, बहुत सारे काम आपके बल और शक्ति से नहीं होंगे, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान बन जाएगा। ओह आई फील द ग्लोरी ऑफ गॉड। अब सुनिए, वो आपके अंदर रहता है। अब आप सोचते होंगे पास्टर जी यार थोड़ा और बताओ। हाँ बता रहा हूं, मुझे पता है आज ऐसा दिन है हमारे लिए, आज हम चाहेंगे आज ये मीटिंग खत्म ही ना हो। ओ सुनिए, जब पतरस यीशु को देखते हैं तब यीशु उससे एक सवाल पूछते हैं, हे पीटर, यस सर, लोग मेरे बारे में क्या कहते? Oh, somebody called you Jeremiah. Somebody called you Isaiah. Somebody called you are John the Baptist. तू ये है, तू वो है, तू वो है, तू ये है। और यीशु से पूछता है, तू मेरे बारे में क्या बोलता है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। You are the son of God. You are the son of God. तब यीशु एक ऐसी बात कहते हैं, मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने तुझ पे ये प्रकट किया है। यहां देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं आप कितने ब्लेस्ड व्यक्ति हैं। हाउ ब्लेस्ड यू आर। सुनिए, इस दुनिया में बहुत अमीर, हेल्दी, बहुत रिच लोग रहते हैं। ऐसा पैसा है उनके पास, पीढ़ियां खा सकती है उनके मरने के बाद। पर आप जानते हो आपके पास क्या है? अब जाइए इन लोगों से बात करिए, सब सुनने के बाद कहते हैं सब एक है। आप जानते हो उन्हें बिलीव करने में स्ट्रगल्स क्यों होते हैं? क्योंकि उन पर खुदा रिवील नहीं हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप इतने ब्लेस्ड हैं कि इस दुनिया में वो आप पे जाहिर हुआ है।
वो आप पे रिवील हुआ है। आज कौन कौन है यहां पर जो मरना पसंद करता है? कोई नहीं। पर हम सब मसीह मरने के दिन सबसे ज्यादा खुश होंगे। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। पॉल कहता है मेरा उस दिन सबसे बड़ा फायदा होगा जिस दिन मैं मरूंगा। आप उर्दू पढ़ के देखो, जीना मसीह, मरना नफा है। नफा बोलो, बाजू देखो, नफा। नफा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है। He is a third person of the Holy Spirit. He is a third person of Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. वो आपके अंदर रहता है। कितने लोग कुछ समझे? हम पहला सेशन यहां कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, करूंगा मैं। अब मैं चाहता हूं, आइए आप सब भाई ऊपर आ जाइए। अब हम 15 मिनट वर्शिप करने वाले हैं। उसके बाद हम इसके बाद सुनेंगे उसकी सेवकाई क्या है। व्हाट इज हिज मिनिस्ट्री, वो आपके अंदर क्या कर रहा है, क्यों आया है। इसके बाद वाले सेशन में हम सुनेंगे। हालेलुया। कितने लोगों ने फर्स्ट सेशन में ब्लेसिंग पाई? ओ आई एम ब्लेस्ड। मैं बहुत आशीषित हुआ। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। अब जल्दी से सेट हो जाए। हम अब सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम सीखेंगे, हम समझेंगे पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, सुनिए। आप जानते हो बाइबल क्यों कहती है कि वो एक व्यक्ति है? इज अ पर्सन। क्योंकि बहुत सारी पहचानों में उसकी ये पहचान बहुत दबी हुई है। हमारी बाइबल कहती है कि वो आग है, वो हवा है, वो पानी है, वह तेल है, वह कबूतर की नाई है। पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर को रिवील करती हैं, पर वो खुद ये नहीं है। मैं चाहता हूं आप प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुने। वैसे ही जैसे आप पहले बैठे हुए थे वैसे ही रहिए। सुनिए, हमारी बाइबल में वो आग की तरह है, वो पानी की तरह है। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब पवित्र आत्मा चेलों पर आया तो उन्होंने आग की जीभें देखी। जब यीशु मसीह यर्दन पे खड़े थे तो यूहन्ना कहता है मैंने उसको कबूतर की तरह आते हुए देखा। आप पढ़ सकते हैं, सामरी स्त्री से उसने कहा मैं तुझे जल दूंगा। आप पढ़ सकते हैं उन कुंवारियों के पास ऑयल था। ये सारी उसकी पहचान है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक पर्सन है, व्यक्ति। आप मुझे बताइए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि वो एक व्यक्ति है? क्योंकि उसका कारण ये है, हम में से कोई आग से बात नहीं करता, हम में से कोई हवा से बात नहीं करता, हम में से कोई भी यहां पर ऑयल से बात नहीं करता। हम व्यक्ति से बात करते हैं। वो इसीलिए एक व्यक्ति है ताकि आप ये बात जान सकें कि वो और आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। आपको मैं कुछ बता सकता हूं, थोड़ा सा ऑड, थोड़ा सा अलग है ये, पर मुझे लगता है जो लवर्स है ना वो समझ जाएंगे। मैंने पवित्र आत्मा का इस जनरेशन में अपने पर्सनल लाइफ में उसका एक नाम रखा है। ही इज गॉड्स पर्सनल नंबर। कहिए, वो परमेश्वर का प्राइवेट और पर्सनल नंबर है और वो मुझे दिया गया।
यस। और परमेश्वर ने आपको साफ कहा है, जब चाहिए कॉल कर, जब चाहिए मैसेज कर, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं प्रेमानी की तरह बिल्कुल नहीं हूं जिसको आज मैसेज करो 1 हफ्ते के बाद देखता है। ओह नो 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 नो, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं आप में से बहुतों को शिकायत होगी, पर ऑनेस्टली मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूं। मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, चर्चेस में विजिट करनी पड़ती है। मेरा कॉल है, मैं किसी भी कीमत पे पूरा करके ही जाऊंगा। हाँ, ताकि जब मैं खुदा के पास जाऊं तो मैं भी कह सकूं मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है कि मैं खुदा के पास जाने से पहले ये कर पाऊं, ये कह पाऊं कि हाँ, आई फुलफिल माई मिनिस्ट्री, है ना। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। मैं चाहता हूं आप सब एक दूसरे से कहिए, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। से इन इंग्लिश, द होली स्पिरिट इज अ पर्सन। कहिए, हम उससे बात कर सकते हैं, वो हमसे बात कर सकता है। ओके, चलिए आइए सामने देखिए। अब मैं आपको उसकी सेवकाई में ले जाने से पहले मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो बहुत टाइम पहले मुझे मिला था। जब मुझे यह पता चला कि पवित्र आत्मा मेरी तरह एक व्यक्ति है जिसे इमोशंस हैं, जिसके पास विल है, ये सब मैंने परमेश्वर के वचन में देखा। लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब उसके पास इमोशंस हैं। जिसके पास इमोशंस हैं वो हर्ट हो सकता है। उसके बाद लिखा है प्रभु ने जिसको चाहा उसे दे, पवित्र आत्मा ने जिसको वरदान चाहा उसको दे दिया, मतलब उसको खुद की इच्छा भी है, राइट। उसके पास समझ भी है। नेहमिया में लिखा है उसने हमें समझाने के लिए अपना भला पवित्र आत्मा दिया, मतलब उसके पास समझ भी है। वो एक पर्सन है। एक दिन मेरे पुराने घर में, सिल्वर पैलेस में, जब सिल्वर अपार्टमेंट में जब मैं रहता था, मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं। मैं अपने कमरे में था, मेरे घर पे शायद मेरी मम्मी और मैं ही थे, बाकी सब बाहर थे। और मैंने कमरे में अंदर बैठ के एक बात कही, पवित्र आत्मा कैसे हैं आप। हिंदी में बोला मैंने, हाँ, इंग्लिश में नहीं। पवित्र आत्मा कैसे हैं आप ठीक हैं। एक टीचिंग का बड़ा गहरा असर था उस समय मेरे ऊपर कि वो एक व्यक्ति है, और मैंने बाइबल से भी जाना था वो एक व्यक्ति है। मैंने कहा अगर वो व्यक्ति है तो हम उससे बात करेंगे। और आप जानते हैं, जब मैंने उससे पूछा पवित्र आत्मा आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। इन दिनों में मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है थोड़ा बताइए ना, क्योंकि आपने कहा है कि हमें लगातार इजराइल की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि प्रभु कब आएंगे। इजराइल इज अ क्लॉक। कोई आवाज नहीं आया। अगले दिन उठा, फिर से सेम बात की, पवित्र आत्मा कैसे हैं आप ठीक हैं। बोलते क्यों नहीं आप। देखो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने बच्चों की तरह उससे बात की। बहुत साल पहले की बात है। तीसरे दिन मैं खाना खा रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है माँ ने क्या खाना बनाया था, मुझे वो भी याद है। मैं खाना खा रहा था, मैंने खाना खाते खाते उससे कहा मैं जानता हूं आप यहीं पर हैं, आप चाहें तो आप भी मेरी थाली में हाथ डाल के खा सकते हैं। और मुझे अच्छे से पता है उन दिनों में मुझे हाथ धोने की आदत वॉश बेसिन में नहीं थी। मैं वॉशरूम में जाता था और नलके के नीचे में पानी हाथ धो रहा था। मैंने जैसे हाथ धोए मैं बाहर आया, मैंने उससे फिर से कहा पवित्र आत्मा अभी मिल्क शेक आने वाला है, आप पिएंगे। कोई आवाज ही नहीं आती थी, मैं एक तरफा बात करता था। एक दिन मैं लिटरली टायर्ड हो गया। मैंने कहा ये लोग कहते हैं प्रभु एक पर्सन है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और वो बात करता है, बात सुनता भी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है आपका भी अनुभव हुआ हो कि आप भी कभी कभी कमरे में गए और आपने उसको कहा पवित्र आत्मा कैसे हैं आप जी,
और एक दिन मैं रात को सोया था, मैंने पहली बार उसको सुना। आप जानते हो वो कभी इस तरह बात नहीं करता, वो कभी शाउट नहीं करता। एंड सडनली उसने मुझे कहा, उठ प्रार्थना कर। ओह आप जानते हो जब वो आपसे बात करेगा ना, आप अपने कमरे में किसको ढूंढना शुरू कर दोगे, किधर है कोई, somebody is here। आप बिलीव करिए, मैं अपने कमरे में कुछ ढूंढने लगा कि यार ये आवाज खुदा की है यार, कौन है यार। और उस दिन मुझे एश्योरेंस हुआ, उस दिन मैंने ये बात जानी कि मेरा इतने हफ्तों तक बोलना व्यर्थ नहीं था। वो सब सुन रहा था, लेकिन वो ये देख रहा था कि कहीं मैं थक तो नहीं जा रहा हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, दोस्त है वो आपका, दोस्त की तरह बात करो। आज घर जाओगे ना, बिलीव मी, आप चाहते हो ना वो आपसे बात करे, आप पहले उससे इस तरह बात करो। आप जानते हो अंकल दिनकरण भी ऐसे ही करते थे। वो तो पानी के 2 ग्लास मंगाया करते थे। लोग उनसे पूछते थे, आप अकेले हो ना? हाँ, तो 2 क्यों मंगा रहे हो? 1 is for the Holy Spirit। इतना रियल। कैथरीन कुलमैन कभी कभी उसके इतने करीब चली जाती थी और उसको बिलक बिलक के कहती थी, क्या तू एक बार और मुझे अभिषेक देगा? मैं वादा करती हूं मैं यीशु को महिमा दूंगी। What a prayer। मुझे आज भी याद है, मैं उनकी क्लिप देख रहा था, जिस क्लिप में वो बच्चों की तरह रो रो के कह रही थी, उसे शोकित मत करो क्योंकि मेरे पास वही है। डोंट ग्रीव हिम। अगर आप चाहते हैं आप परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे, मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे ही शुरुआत करिए जैसे मैंने करी थी। मैं याद रखिए, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोलता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा अनुभव है, शायद आपका ना हो, पर मैं आपको सच कहता हूं, ये मेरा नहीं, ये बहुतों का अनुभव है कि जब लोगों ने पवित्र आत्मा के साथ इस तरह दोस्ती में बातें करी, उन सबसे पवित्र आत्मा ने बात की। आज जब आप घर जाएंगे ना, आराम से कमरे में बैठिए, फ्रेंडली बात करिए उससे। हेलो, इस दुनिया के महान पवित्र आत्मा, सृष्टि के मालिक हुआ, क्या हम बात कर सकते हैं? हो सकता है उस समय आवाज ना आए, लेकिन एक दिन, वन डे, oh he will speak to you। आप जानते हो ये किस तरह होता है? चलिए अब मैं आपको स्क्रिप्चर्स में से अंदर ले जाना चाहता हूं कि जब आप इस तरह, यहां देखिए, जो कोई इस तरह परमेश्वर के साथ स्टार्ट करता है, पवित्र आत्मा के साथ इस तरह शुरुआत करता है, उसके बाद पवित्र आत्मा आपके कैरेक्टर के अंदर क्या क्या ऐड करता जाएगा। और बिलीव मी, मैं आपको जो बता रहा हूं ना, मैंने हर चीज अनुभव की। क्या हम स्टार्ट करें? मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी। हम खोलेंगे यशाया नबी की किताब, उसका 11 अध्याय। ओपन योर ब्यूटीफुल बाइबल विथ मी, 11 आइजाया, और हम 1 से उसको पढ़ेंगे। जो मैंने पॉइंट आपको बताई ना, वो पॉइंट में मैं फिर से आऊंगा, मैं और आपको थोड़ा और गहराई में ले जाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको इसकी सेवा में ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले खोल के रखिए यशाया का 11 अध्याय। आप सबने खोल लिया? आइए यहां देखिए, एक्सक्यूज मी, सामने देखिए। मैं स्क्रिप्चर पे बाद में आ रहा हूं, पहले सामने देखिए, सुनिए। जब आप पवित्र आत्मा से बातें करें और आपको कुछ भी सुनाई ना दे, डोंट बी डिस्करेज। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताता हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से रोज इस तरह बातें करें और अगर वो आपसे बात न करे,
तो मेरी ये इलिस्ट्रेशन जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये हमेशा याद रखना, और आपको इस एग्जाम्पल को याद करके बहुत ज्यादा हियाव मिलेगा। आप डिस्करेज नहीं होंगे, आप रोज बात करेंगे उससे। सुनिए, आप में से यहां पर जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मुझे बताइए, जब आप पैदा हुए तो आपकी टांगे उसी समय आई थी कि आपकी टांगे बाद में आपको दी गई? हाँ, प्रूफ चाहिए? फोटो देखो अपना। अगर आप में से किसी को शक है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पास टांगे नहीं थी, तो जाइए घर पे अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को बोलिए, मुझे मेरा एक फोटो दिखाओ। चलिए, टांगे थी? पक्का? देखो, मैं फिर से पूछ रहा हूं, हमें से यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, जब हम पैदा हुए हम सबके पास टांगे थी। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उन टांगों पर चलने के लिए आपको कितना समय लगा? कोई नहीं है यहां पर जो एक दिन में उठा और चला। हमने हर दिन, टांगों पर आपके पूरा वजन है। आप में से कितने लोग हैं यहां पर, टांगे सबको थी, पर यहां पर कितने लोग हैं कि जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन आप अपनी टांगों पे चले? इवन आपको चलने के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती थी। बेटा तू आ सकती है? नहीं, तू बड़ी है, बेटा आप आ सकते हो? कब पास आ जाओ। हम ऐसे चलते थे, हाथ दो। याद है हम ऐसे चलाते थे। आपके पास टांगे थी, लेकिन उसके बाद भी हर दिन आपको प्रैक्टिस करवाई जाती थी। पवित्र आत्मा के साथ संबंध भी ऐसा ही है। पवित्र आत्मा के साथ संबंध भी ऐसा ही होता है। हो सकता है पहले दिन पे न चल पाओ, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते रोज प्रैक्टिस करो। वन डे यू विल वॉक विद द होली स्पिरिट। जब भी आप पवित्र आत्मा से बात करें और आप उससे न सुने, हमेशा इस इलिस्ट्रेशन को याद रखना, मुझे इन दिनों में पवित्र आत्मा ऐसे ही चला रहा है। एक दिन आएगा, याद रखिए, अगर आपने अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखा, पवित्र आत्मा के साथ संबंध रोज इस तरह मेंटेन नहीं किया, आई एम सॉरी टू से, आपको एक दिन हाथों के बल चलना पड़ेगा, जो बहुत पेनफुल है। आपने देखे कुछ लोग रास्ते पे टांगे न चलने के कारण हाथों के बल चलते। मुझे एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा, जो टांगों पे नहीं चल पाया वो हमेशा हाथ के बल पे चलेगा, और ये मैं कभी नहीं चाहता। हाथ के बल पे चलने का मतलब स्वयं की ताकत से जियोगे आप। मैंने उस दिन कल्याण में मुझे पास्टर ब्रदर गौरव जो हैं वो मुझे कहाँ छोड़ने के लिए, हम कहाँ जा रहे थे, कुछ हमें काम था, और मैंने कल्याण में एक आदमी को पड़े हुए देखा। हमारी गाड़ी वहां रुकी हुई थी और मैं उसको देख रहा था। दोनों पांव उसके काम करना बंद हो चुके थे और वो रोड क्रॉस करना चाह रहा था और अपने हाथों के बल से वो चल रहा था। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। आप जानते हो प्रभु आपको कलीसिया क्यों लेकर आया है? जैसे पतरस और यूहन्ना ने उस बचपन के लंगड़े को उठा के खड़ा किया, परमेश्वर आपको भी वैसे ही खड़ा करना चाहता है। आप उससे बात करेंगे। मैंने उससे बात की, उससे ऑन द स्पॉट मुझे उत्तर नहीं दिया। मुझे हर दिन उससे बात करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ी। 3, साढ़े 3, 4 महीने तक मैं रोज उससे बात करता रहा, बच्चों की तरह। इवन आज भी मैं आपके पास में बैठा रहूंगा, मेरी दुआ चालू रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उससे बात कर रहा हूं। प्रेयर गुप्त में होनी चाहिए हमेशा, दिखावटी नहीं। हाँ, कभी करनी पड़ती है, वो बात अलग है।
कभी निराश ना हो। अगर आपने उसको अब तक नहीं सुना है तो आप रोज उससे बात करिए, दोस्त बनाइए उससे अपना, उसे मित्र बनाइए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, त्रिएकता ट्रिनिटी में तीनों ने आपको अलग अलग वरदान दिया है। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि खुदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ने आपको वरदान दिए, तीनों ने आपको एक महान गिफ्ट दिया है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये चर्च खत्म होगी हम हर बार उन तीनों चीजों को दोहराते भी हैं। पिता ने आपसे प्यार किया है, कहिए परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है, कहिए पिता ने मुझे प्यार दिया है। 2 बार और कहिए, पुत्र ने आपको अनुग्रह दिया है। कम ऑन वंस अगेन। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत जगहों पे आप सुनोगे पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा दिया है, नहीं, सहभागिता दिया है। सहभागिता, अन्य भाषा उसका एक वरदान है, वो बाद में आता है, पर पहले उसने क्या दिया है? ब्रदर लगाइए 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड। आप मत खोलिए, आप लोग यहां देख लीजिए। मैं चाहता हूं आप में से किसी का भी माइंड किसी तरह से डाइवर्ट ना हो। आइए सामने देखिए, पिता ने आपको प्रेम दिया है, पुत्र ने आपको अनुग्रह दिया है, पवित्र आत्मा ने आपको अन्य भाषा नहीं, सहभागिता। पास्टर जी मैं एक बात कहूं, हाँ आप लोग पास्टर हो ना, हाँ आपसे खुदा बात करता है ना? बिल्कुल करता है। यह आप लोगों के लिए है ना? प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता पास्टर और डीकनों के साथ होती रहे, सबके साथ, सबके साथ। पवित्र आत्मा आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं हर एक के साथ सहभागिता रखना चाहता है। बताइए कम्युनिकेशन कैसे होता है? ये इंग्लिश में लगाइए, ठीक है? कम्युनिकेट, कम्युनियन, ये प्रभु भोज नहीं है। लिसन, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ गॉड एंड द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट। अब यहां सुनिए, कम्युनियन का मतलब क्या होता है? सर इधर आए, देखिए, एक माइक दो इनको। एक माइक रेडी रखा करिए, कोई बात नहीं, जल्दी दीजिए। आइए सामने देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कम्युनियन कितना मिसअंडरस्टैंड है ये वर्ड आजकल। यहां देखिए, लिया, चालू है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसा है? अच्छा है ना? बताना कैसा है? अच्छा है ना? बताना अच्छा है ना? अच्छा नहीं है? बाप मारता है, क्या करता है? बोलना, क्या हुआ? क्या बोलना, क्या हुआ? कैसा है? अच्छा है ना? कोई बोलने का मौका दे रहा हूं। इसको लोग कम्युनियन कहते हैं। कम्युनियन ऐसा नहीं होता है। कैसा है? प्रभु के अनुग्रह से मैं भी अच्छा हूं। पवित्र आत्मा आपसे इस तरह बात करना चाहता है। दैट्स कॉल्ड कम्युनियन। जो पहले था ना, उसको कम्युनियन नहीं कहते, उसको कहते बकबक। बहुत लोग का पवित्र आत्मा के साथ यही संबंध है, सिर्फ आप ही बोलते रहते हो। वो कहता है जब मेरा बारी आता है उठ के चला जाता है। बहुतों के साथ पता है क्या होता है? पहले अपनी सारी बातें चल फिर से करते हैं। कैसा है भाई? अच्छा है ना? कैसा है? बाल तो बहुत अच्छे हैं तेरे, और आजकल ज्यादा चिकना लगता है तू आजकल। क्या बात है, कॉलेज जाना चालू किया है क्या? हाँ बोलना, कुछ बोलना। अरे बोल तो सही, कैसा है? दांत देख पीले पड़ गए तेरे। हाँ जी, कैसे हो? बोलना बोलना। अच्छा ना? ठीक है ना? मम्मी कैसी है? पापा कैसा है? अच्छा है ना? बहन कैसी है? भाई कैसा है? खानदान कैसा है? सब अच्छा है? चर्च के लोग कैसे? सब अच्छे 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 अच्छे। लोग पवित्र आत्मा से ऐसे बात करते हैं, और जब वो बोलना चालू करेगा, आमीन, जब उसका टाइम आता है, यू आर लॉस्ट, आप गुम होते हो।
ऐसे नहीं होता है। ये इतना स्वीट है। आपको पता है, पिता ने प्यार किया है, पुत्र ने अनुग्रह दिया है, पवित्र आत्मा ने सहभागिता दी है। कम्युनिकेट करना, बात कर तू मुझसे। कैसा है साहिल? बहुत अच्छा हूं। और हाउ इज योर फैमिली? सब अच्छे? पक्का? ऑल गुड? ओके। इसे कहते हैं कम्युनियन। एक बात कर रहा है, दूसरा उस समय कंप्लीटली साइलेंट है। पतरस ने कहा तंबू बनाए। देखा आपने? लिखा है जब प्रभु एलिया और मूसा से बात कर रहे थे, बीच में जाके बोलता है खुदा तंबू बनाए। मुझे लग रहा था खुद थक गया था। ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं जानता था कि वे क्या बोल रहा था। इसको कम्युनियन कहते हैं। कैसा है? मस्त है ना? तेरे डैडी कैसे हैं? मम्मी कैसी है? तेरा जॉब कैसा चल रहा है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। वो छोड़ दो। कैसा है? अच्छा है? ठीक है। टी शर्ट काला क्यों है? हाँ, सॉक्स काले क्यों है? पैंट काला, पैंट भी काला होना चाहिए ना। बाल काले हैं, ये काला है, वो काला है, ये क्यों ब्लू रखा है? व्हाट इज दिस? जब प्रार्थना खत्म करते हो थोड़ा बैठो ना। अब उसका टाइम आया है। देखो कहां पहुंचना है ना, तो ये डेवलप करना पड़ेगा। ये खुद ब खुद नहीं होगा। बाइबल नहीं कहती है खुदा तुम्हें नम्र करेगा, बाइबल कहती है नम्र बनो। बाइबल नहीं कहती है प्रभु तुम्हारे मन की रक्षा करेगा, बाइबल कहती है अपने अपने मन की रक्षा करो। बाइबल कहती, पौलुस नहीं कहता है कि मैंने प्रभु से प्रार्थना की, उसने मेरा विश्वास प्रोटेक्ट किया। वो कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। कुछ आपको करना पड़ेगा। आओ उसके करीब चलें, तब वो भी हमारे करीब आएगा। ये आपको करना पड़ेगा। थैंक यू ब्रदर। सहभागिता। अगर आप ये चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की सेवकाई आपके अंदर चालू हो, वो आपके अंदर आया है, वो आपके अंदर रहने के लिए आया है, वो आपको बदलने आया है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी मिनिस्ट्री, उसकी सेवकाई आपके अंदर चालू हो, टॉक टू हिम। आप उससे बात करें। और अब आइए हम चलते हैं उसके अंदर। पिता ने क्या दिया है? वेरी गुड सिस्टर। पुत्र ने क्या दिया है? पवित्र आत्मा ने क्या दिया है? अन्य भाषा, सहभागिता। तो ब्रदर आप अन्य भाषा नहीं मानते? 100% मानता हूं। आज भी 1 घंटा बात करके आया हूं। बिल्कुल मानता हूं, उसका वरदान है। मैं वरदान की बात नहीं कर रहा हूं। खुदा ने कभी चाहा हम आने वाले दिनों में एक और सेशन लेंगे उसके वरदानों के बारे में। ठीक है? अब हम बात करेंगे कि किस तरह पवित्र आत्मा अब आपके अंदर, आपके साथ रिलेशनशिप में, आपके अंदर चीजों को जोड़ता जाता है। मैं चाहता हूं आप सब अब खोलें आइज़ाया 11, उसका 1 से हम पढ़ेंगे। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल। आप इससे कितने लोग बात जानते हैं? प्रभु के घर में एक दीप स्तंभ है जिसमें 7 आत्माएं हैं, 7 दीपक। कहिए एक ही पवित्र आत्मा है, 7 खूबियों से भरा पड़ा है, और वो चाहता है वो खूबियां मुझ में भी हों। यस, आमेन। एक बात कहूं, ये मेरे अभी जहन में आ रही है। अच्छे बनने की कोशिश मत करो। मैंने अनुभव से बताता हूं, मैंने जितना अच्छा बनने की कोशिश की थी ना अपने ताकत से, मैं उतना ही बिगड़ गया था। आप पवित्र आत्मा के साथ संगति चालू करो, आप अच्छे बन जाओगे। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखना शुरू करें, आप अच्छे बन जाएंगे। आप नाइस नहीं, नाइसर बनेंगे। आमेन।
आइए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 11 का 1 जल्दी से लगाइए। 11:1 आइजाया। अच्छा यहां नहीं आ रहा, ठीक है। फिर यिशै के ठूंठ में से, यिशै दाऊद का डैडी, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हमारी बाइबल कहती है, यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा गया है। अब देखिए, सबसे पहली बात, आज थोड़ा मुझे भी इसकी नीड है, बेटर इसको इंग्लिश में लगाइए, ERV में। अब आइए, सम गुड क्वालिटीज। वैसे पवित्र आत्मा तो बहुत अमेजिंग है, पर देखिए उसकी मेन मिनिस्ट्री क्या है। हाँ 11:2। अब देखिए हिंदी में पढ़ेंगे हम, पहले हिंदी लगाइए। यहोवा की आत्मा की नहीं, एक्चुअली यहोवा का है, ठीक है। यहोवा का आत्मा बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। कितनी कितनी क्वालिटीज है? यहोवा का आत्मा, बुद्धि, समझ 3, 4, 5, ज्ञान 7 थिंग्स। आइए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। हम हर पॉइंट को 1-1, 2-2 मिनट खाली टच करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले वो कौन है? यहोवा का आत्मा। सबसे पहले ये बात जान लो, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी बनाई वो आपके साथ है। तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सबसे पहले यह बात जान लो कि वो खुद यहोवा का आत्मा आपके पास है। आप जानते हैं पुराने नियम में नेशन कौन चलाता था? राजा के भविष्यवक्ता। इफ यू रीड बाइबल केयरफुली आपको समझ में आएगा, राजाओं को युद्ध में जाने से पहले नबियों के पास जाना पड़ता था और नबी बताते थे कि क्या है। नेशन किंग नहीं चलाता था, प्रॉफिट चलाते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस अंतिम समय में जिनके पास खुदा का आवाज है वही सब कुछ चलाएंगे। आमेन, हालेलुया। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, आप उस पर्सन को जानिए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। देखो यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहले प्रभु का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। वो आग नहीं है, वो आग डालता है आप में ताकि बंधन खत्म हो। वो ऑयल नहीं है, पर वो आपके अंदर ऑयल डालता है ताकि आपका नेचर मुलायम हो। याद रखिए, वो पानी नहीं है, वो पानी देता है ताकि आपकी प्यास बुझे। याद रखिए, वो कबूतर नहीं है, वो कबूतर की तरह है ताकि आप जेंटल बनो। ये सब उसके वरदान है, उसकी क्वालिटीज हैं, पर याद रखो वो एक व्यक्ति है। जब आप पवित्र आत्मा को इमेजिन किया करो तो ये मत किया करो वो कबूतर है, ये है, वो है। अब ये उसके सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक व्यक्ति है। देख रहे हो आपके पास में कोई बैठा है, उस तरह जब आप बैठते हो वो बैठता है, जब आप उठते हो वो उठता है। When you walk, he walk। और जो उसके साथ हमेशा रहते हैं, वे जहां उसके साथ जाते हैं माहौल बदलता है। बिल्कुल जी। अब सबसे पहले उसका सबसे अच्छा काम है, वो हमें देता है विजडम। कहिए विजडम, कहिए बुद्धि। एक दिन मैं ये बिलीव करता हूं, पवित्र आत्मा गिदोन के पिता के पास आया था। हुआ क्या था, बेटे ने कुछ किया था। इसके बेटे ने एक स्टैचू तोड़ दिया और लोग आए अगले दिन, अंकल, हाँ आपका बेटा किधर है? क्यों? निकालो उसको बाहर, उससे ये काम किया है रात को। किसका तोड़ा है? इसका। तो तुम लोग क्यों आए हो? उसको भेजो ना। लिखा है लोग चले गए। दैट इज विजडम। हम होते डर जाते,
लेकिन परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? जीसस लॉ को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया था, लॉ को फुलफिल करने आया था। उसने व्यवस्था खत्म नहीं की, उसे पूर्ण किया। अब एक जगह पे एक स्त्री यीशु के पांव पे डाल दी गई और कहा गया इसने पाप किया। अगर यीशु कहता मार दो, तो एक जगह तो जरूर ये बात फैलती कि यार ये भी ऐसे ही है, रूड है। अब यीशु को उससे भी बचाना था, व्यवस्था भी पूरी करनी थी। उसने नीचे झुका, उठा, खड़ा हुआ और कहा जिस किसी ने पाप नहीं किया है मारो। कोई जरूरत नहीं है लॉ ब्रेक करने की, आप मार सकते हो, पर पत्थर वो मारे जिसने पाप नहीं किया। जानते से क्या कहते? बुद्धि, विजडम। जब आप पवित्र आत्मा के साथ संबंध में आएंगे ना, वो आपके अंदर विजडम प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। He will give you the wisdom। कहिए पवित्र आत्मा बुद्धि देता है। मेरी बाइबल कहती है नीति वचन में, जब यहोवा इस दुनिया को बना रहा था तब मैं बुद्धि उसकी कारीगर थी। बिल्कुल, पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। लिखा है नबूकदनेस्सर ने कहा दानियल बुद्धिमान है। गुलामी में भी परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जहां पर आपने ये फील किया है कि नौकरियों में भी परमेश्वर ने आपको उठाया है, ब्लेस किया है? कभी आपने इस बारे में सोचा है जो किसी से नहीं होता वो केस आपके पास क्यों आता है? क्योंकि आज के डैनियल आप हैं। यू आर द डैनियल ऑफ टुडे। कितने लोग होंगे, मुझे कभी कभी लगता होगा चेतन भाई जहां पर काम करते रहते हैं वहां पर कुछ केसेस आते होंगे, कोई सॉल्व नहीं करता होगा और लोग किसी किसी को बोलते होंगे वो समंत भाई साहब बैठे हैं। ओ वो बहन बैठी है, जाओ उसके पास जाओ, ये कर लेगी। याद रखना, जब किसी से काम ना हो और लोग आपका नाम सजेस्ट करें कि इसके पास जा, ये कर देगा, ट्रस्ट मी, ये विजडम ऑफ गॉड है। प्रभु ने आपको उठाया है। और आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, जिस दिन आपने घमंड करना स्टार्ट किया, प्रभु बुद्धि निकाल के मूर्खता भरना भी जानता है। जानते हो नबूकदनेस्सर को पागल किसने कर दिया? परमेश्वर ने। कभी घमंड न करें। ओ वो गिराएगा भी ऐसे ही। डोंट प्राइड। अब आइए दूसरा काम, समझ। कहिए पवित्र आत्मा समझ देता है। किस चीज की समझ देता है? इसे समझने की। वो दुनिया को समझने के लिए कोई समझ नहीं देने वाला। उसमें प्रभु को पता है वरदान न भी दूं तो भी समझ के आएंगे लोग। कुछ लोगों के लिए कहावत है, हर गांठ का पानी पी के आया है। हर गांठ का, जिधर भी लेके जाए इसको बोलेगा अरे मेरे को पता है। इसे कहते हैं हर गांठ का पानी पीने वाला व्यक्ति। एक बहन ने कहा मैंने इतने लोगों को सुन लिया है यूट्यूब पे कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको सुनूं। और सुनो, 15-20 लोग को सुनो, एक दिन उसको सुनो, एक दिन उसको सुनो, और जब पूरी खिचड़ी बन जाएगी, एक कहेगा प्रभु कल आने वाला है, एक कहेगा 7 साल के बाद आएगा, एक कहेगा नहीं तुम पहले मार खाओगे फिर आएगा, फिर वो आएगा, पहले दुल्हन को घसीट के मारा जाएगा और दूल्हा फिर ऐसे चाबुक मार के लेके जाएगा। चल, मैं सच कहता हूं, मैंने एक दिन इतना मैं तंग हो गया। मैंने एक प्रचारक को सुना, उसने कहा प्रभु आने वाले हैं। मेरा मन कर रहा था मैं नौकरी छोड़ के बैठ जाऊं थिस्सलुनीकियों के लोगों की तरह। फिर पौलुस की दूसरी पत्री पढ़ी, उसमें लिखा था काम कर। पढ़ा होगा आपने। पहले थिस्सलुनीक वो लोग परेशान हो गए, फिर पौलुस ने उनको लिखा कोई भी कुछ भी बात याद रखना वो तब तक नहीं होगी जब तक बैक स्लाइडिंग स्टार्ट ना हो, जब धर्म का त्याग ना हो। पढ़ के देखिए, हर एक को सुनते रहेंगे, फ्री बैठे हैं ना।
आज इसको सुनेंगे, कल उसको सुनेंगे, कभी मेरा वीडियो शेयर करेंगे, कभी किसी और का करेंगे। मुझे इसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिंदगी में एक टाइम ऐसा आएगा, आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि यार जाएं कहां भी, क्योंकि आपको दाल चावल नहीं, इन दिनों में खिचड़ी खाने की आदत पड़ गई है। ऑनेस्टली मैं 2 लोगों को सुनता हूं, खाली 2 लोगों को, बिली ग्राहम, पॉल वॉशर। बहुत हद तक मैं इन लोगों को सुनता हूं क्योंकि मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है जो मुझे अंतिम दिनों में सुनना है ना, वो इनके पास है। अभी मैं यहां पर खड़े होके, अभी आप सोचो, आप ड्रग्स लेते हो, आप स्मोकिंग करते हो, आप बुराइयां कर रहे हो, और मैं यहां से बात कर रहा हूं, मर्सिडीज बेंज मिल जाएगी, BMW मिलेगी, बंगले मिलेंगे। अरे मुझे जरूरत ही नहीं है इन चीजों की, मुझे कुछ और चाहिए। ये तो बात में चीजें, अगर दे भी खुदा धन्यवाद, ना दे तो भी खुदा धन्यवाद, पर पहले तो मुझे अपने जाने की तैयारी करनी है, और ये तो कुछ बोलता ही नहीं है उसके बारे में। फिर मुझे समझ में आया, पवित्र आत्मा ने कहा, इन लास्ट डेज में ऐसे लोगों को सुन जो तुझे राइचियस बनाए, जो तुझे धर्मी बनाए। आप देख रहे हो 4-4 देशों ने हमला कर दिया है इजराइल पर। जब तुम उसे अन्य जातियों से गिरा हुआ देखो, तब जान लेना समय निकट है। जब परमेश्वर आपको समझ देता है, इसका मतलब क्या है? चलो यहां देखो, कितने लोग के बाद जानते हैं पतरस TY BCom पढ़ा हुआ था? कितने लोग के बाद जानते हैं पतरस अनपढ़ था? ये बाइबल में लिखा है 4:13 प्रेरितों के काम में। अब मुझे एक बात बताइए, जब पवित्र आत्मा पतरस पे आया और लोगों ने उनका मजाक उड़ाना चालू किया, अरे शराब पिए हुए लोग हैं, तब पतरस ने खड़े होकर कहा, हमने शराब नहीं पी है क्योंकि अभी तक सुबह के 9 ही बजे। आप पढ़ के देखो, वहां पर समय लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमने शराब नहीं पी है। लेकिन यह वह वचन है जो प्रभु ने नबी योएल के द्वारा कहा था, मैं अंत के समय में अपना आत्मा उंडेलूंगा। अनपढ़ व्यक्ति वचनों को समझने लगा। आप बिलीव कर सकते हो, जो दिन रात बाइबल पढ़ते थे, उन्होंने कहा यीशु को तू शैतान है, और अनपढ़ पतरस ने यीशु को कहा तू खुदा का बेटा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब आपको समझ देता है ना, तब आपको वचन समझ में आना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा की पहली सेवकाई है टफ टाइम में बचने से पहले आपको विजडम देना। उसकी सेकंड मिनिस्ट्री है आपके लिए वचनों को समझाना। मैं अमेजिंग फील करता हूं जब प्रेरितों के काम में पतरस को लोग मजाक उड़ा रहे थे, कहता है सर हमने कोई शराब नहीं पी है, हम अन्य भाषा बोल रहे हैं। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है योएल नबी के कि वो लास्ट के डेज में अपनी आत्मा हर प्राणी पर उंडेलेगा, हम भविष्यवाणी करेंगे, हम दर्शन देखेंगे। और उसके बाद वो कहता है, हे इजराइलियों ये बात सुनो, तुमने उसे मारा था, उसका मैं गवाह हूं, और तुमने उसे मार डाला, परंतु मैं तुम्हें कहना चाहता हूं उसी को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया। ओ, एक अनपढ़ व्यक्ति कुछ ऐसा लिख कर गया है, आज पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रहा है। आप पढ़ के देखिए, पहला पतरस, दूसरा पतरस, क्या क्या बातें करता है वो, कि नूह के समय का जहाज बपतिस्मा था, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया। उस लूत को देखो जो अपने मन ही मन में चिढ़ता था पापियों को देख देख कर। आपने देखा उसने पुराने नियम की क्या क्या बातें लिखी हैं। पौलुस उसके बारे में लिखता है कि इसकी बातें समझना आसान नहीं है। आपको मैं आज भी कहना चाहता हूं, सबसे बेस्ट कॉलेज है प्रभु के पैरों पे बैठ के बाइबल पढ़ना। मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाते हैं लोग, हम किसी को भी नहीं रोकते, लेकिन उससे भी बेस्ट स्कूल है उसके पांव पे बैठो। पहली चीज कहिए, प्रभु पवित्र आत्मा बुद्धि देता है। आइए उसके बाद क्या लिखा है, समझ। अब ये जो लिखा है युक्ति, इंग्लिश में लिखा है काउंसिल। तीसरा काम जो पवित्र आत्मा को देता है, वो आपको काउंसिल करता है। जिसके प्यार में तू पड़ा हुआ है, जिसके प्यार में तू पड़ी हुई है, वो तेरे लिए नहीं है, निकल। नहीं है वो विश्वास योग्य व्यक्ति।
वो आपको काउंसिल करता है, अरे कहां जा रहा है तू, तेरे को पता चल रहा है किस तरफ जा रहा है तू। मुझे आज भी याद है जब बंधन बैंक में मैं रविवार प्रचार करता था, वहां पर एक भाई मुझसे मिलने आए। पहली सभा में वो आए थे, और जब वो पहली सभा में आए उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर आपको पता है मैं आपके चर्च में क्यों आया था? मैंने बोला क्यों? मैंने एक स्टोर डाली है और मैं आपको इनवाइट करना चाहता था कि आप आइए, प्रार्थना करिए। उस दिन प्रचार चल रहा था, शराब पीना, शराब खरीद के देना के पियो, और शराब बेचना पाप है। और उस दिन भाई डोंबिवली का है वो। मैंने कहा कौन सी स्टोर डाली है? बियर शॉप। मैंने बोला चलूं, क्या प्रार्थना करूं, सारे बेवड़े तेरे पास आए। बोल रहा था ब्रदर प्रेमानी, जब आप प्रीचिंग कर रहे थे ना, मेरे अंदर एक काउंसलिंग चल रही थी कि देख मैं तुझे आज इसीलिए यहां पर लेकर आया हूं ताकि तू समझे जो तू कर रहा है गलत है। आप जानते हो पवित्र आत्मा, कितने लोगों ने पढ़ा है, जब तुम दो मार्गों में खड़े होंगे तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। अगर आप में से यहां पर कोई भी बैठा हुआ है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ लोगों को नहीं, वो आपको कई बार कहा, यहां पर कोई है जिसने अनुभव किया है कि वो आपको काउंसलिंग देता है, वो आपको काउंसिल करता है, वो आपको बताता है कि देख नजदीकी फायदा मत देख, से दूर का नुकसान भी देख ले। आज तो जो कर रहा है ना, इसमें बड़ा मजा है, लेकिन एक दिन बड़े नुकसान है इसमें तेरे, बंद कर दे, बंद कर दे। याद रखिए, नाम खराब करना सेकंड का काम है, बनाने में पीठ टूट जाती है। आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका नाम खराब हो। पहली चीज देख रहे हो, काउंसिल लिखा है, पवित्र आत्मा काउंसिल करता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जब दाऊद ने गोलियत को देखा होगा ना, इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है, उसको पवित्र आत्मा ने अंदर पता है क्या कहा होगा, एक बात बता दाऊद, हाँ इससे पहले तू क्या करता था? चरवाही, भेड़ बकरियां जाती थी, हाँ चुरा ली जाती थी, हाँ क्या करता था? जाता था पीछे। सिंपल, ये भी ऐसे ही मरेगा। मुझे लगता है पवित्र आत्मा उसको काउंसिल किया था अंदर से कि तुझे किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, जा लड़, प्रभु तेरे साथ है। आइए हम एक और आगे आगे जाएंगे। कहिए पराक्रम, कहिए पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। आइए अपने पास वाले को कहिए, ही इज अ स्पिरिट ऑफ पावर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो भी आप सुनते हो और आपके हालातों को बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ देता है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, बताइए सारा गर्भवती कैसे हुई? काउंसलिंग से, विजडम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताइए लाल समुद्र दो भाग कैसे हुआ? कहिए परमेश्वर की सामर्थ से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए यरीहो की शहरपनाह कैसे टूटी? मुझे बताइए कैसे उन शेरों का मुंह बंद किया गया जो दानियल के सामने खड़े थे? मुझे बताइए चौथे दिन वाला व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा कैसे हुआ? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर 2000 साल पहले, हजारों साल पहले सामर्थ के काम करता था, वो आज भी आपके लिए सामर्थ के काम कर सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, लाल समुद्र परमेश्वर की सामर्थ से दो भाग हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, शेरों का मुंह परमेश्वर की सामर्थ से बंद किया गया।
मैं आपको बताना चाहता हूं, लाजर परमेश्वर की सामर्थ्य से जिंदा किया गया। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की किताब के अंदर, तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर हो। जिस खुदा ने 2000 साल पहले और उससे हजारों साल पहले ये काम किए, विश्वास कीजिए वही खुदा आज आपके साथ है। और याद रखिए, ये सारी चीजें इसलिए नहीं लिखी गई हैं कि आप ये विश्वास करो ये इतिहास था, ये ऐसा हुआ था। जी नहीं, ये ऐतिहासिक किताब नहीं है। ये बताती है जो खुदा ने उनके लिए किया वो तेरे लिए भी कर सकता है। रेनार्ड बॉन्की ने कहा, When I read my Bible, ऐसे बात करते हैं वो, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं ये नहीं पढ़ता यहोशू ने ऐसा किया, मूसा ने ऐसा किया। मैं हर जगह पे खुद को रख के कहता हूं मैं भी ऐसा करूंगा। Oh my God! एक बार उनको बुलाया गया एक चैनल पे, सर रेनार्ड आप क्यों सेवा करते हैं बताइए, इतने जुनूनी जर्मनी के। मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। सुनो, लोगों को मस्का मारना बंद करो, चर्चा हो ना आया करो। मैं किसी को हाथ नहीं जोड़ूंगा, ट्रस्ट मी, सोचना भी नहीं। मैं सिर्फ हाथ जोड़ूंगा मेरी जब गलती होगी, जब मेरे चरित्र से कोई ठोकर खाएगा, और कभी भी नहीं। दाऊद कहता है यहोवा अपनी प्रजा को मेरे वश में करता है। कभी लोगों को कंट्रोल न करें, प्रभु को अलाउ करें कि लोग आपके हाथ में वो दे। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, भजन सहायता में लिखा है। ओह, आप में से कितने लोगों ने ये बात नोटिस की? जो भी मैंने कहा ये सब चमत्कार थे, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं अब सामर्थ से चमत्कारों को यूज करने के लिए नहीं आती है। अब सामर्थ उनको मिलती है जो यीशु की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं बाइबल नहीं खुलवाऊंगा, आप एक बार सुन लो ये वचन। मैं बाइबल नहीं खुलवा रहा हूं, ये पतरस में लिखा है, ढूंढ लेना। आई थिंक 2 पीटर 1:3 में है। यहां देखिए, पतरस कहता है अब ये सामर्थ उनकी है जो भक्ति से वास्ता रखते हैं। चलिए आप मत खोलिए ब्रदर, एक काम कीजिए, जल्दी लगाइए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, पतरस कहता है अब ये सामर्थ उनके लिए है जो गॉडली लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आप में से कोई है जो शिकायत करने की आत्मा पर जय पाना चाहता है, अगर आप में से यहां पर कोई है जो अशुद्ध ख्यालों पर जय पाना चाहता है, अगर आप में से यहां पर कोई है जो बदन की उठने वाली हर लस्ट पर जय पाना चाहता है, अगर आपके पास ये डिजायर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके लिए है। वापस आइए। फर्स्ट, समझ, जल्दी लगाइए वर्ड, थीम वर्ड में आइए, फास्ट आइए ब्रदर। प्रभु का आत्मा वो पर्सन है। सबसे पहले उसकी क्वालिटीज को नहीं, सबसे पहले उसकी पर्सनालिटी को समझे। इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है और वो चाहता है आप उसके साथ कम्युनिकेट करें, जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे उससे बात की जाती है। दूसरा, वो विजडम प्रोवाइड करता है। थर्ड, वो आपको समझ देता है। 3, वो आपको काउंसलिंग देता है। 4th, वो आपको पावर देता है। 5वां, ज्ञान। अब सबसे खूबसूरत बात आ रही है, वैसा ही टाइम हो गया। कहिए ज्ञान। कितने लोगों ने प्रभु के वचन में पढ़ा है, मेरे लोग
शैतान के कारण नाश हो रहे हैं। कितने लोग पढ़ा होगा, किसी के पास अपना बाइबल भी होगा, कितने लोगों ने खुदा के कलाम में पढ़ा है कि उसके लोग जो हैं वो इबलीस और शैतान की वजह से नाश हो रहे हैं। वो रोज आ रहा है, लोगों को धक्का मार रहा है। क्यों नाश हो रहे हैं? जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखेंगे ना, वो स्लोली स्लोली आपके ऊपर परमेश्वर को रिवील करेगा। कहिए रिवील। से इन हिंदी प्रकट करेगा, कहिए इंग्लिश के अंदर रिवील। पुराने नियम में अपनी समझ से समझने के ऊपर काफी जोर है, पर अगर आप नया नियम पढ़ें तो परमेश्वर ने किसी को नहीं कहा है मुझे बहुत समझने की कोशिश करो। उसने कहा है मैं अपने आप को तुम पे रिवील करूंगा। यहां देखिए, मुझे बताइए, जब इजरायली खाने की वजह से कुड़कुड़ाते थे और प्रभु गुस्से में आके कहता था मूसा तू हट, तू यहां से बाहर निकल, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताइए, मूसा हटता था? मूसा क्या करता था? मूसा उसे कहता था अगर तूने इन्हें मारा तो इसमें इज्जत किसकी जाएगी? क्या कहेंगे लोग, तू इनको इसलिए निकाल लाया ताकि तू उन्हें मार दे? मैं सोचता था मूसा तुझे इस तरह खुदा से बात करना सिखाया किसने? मूसा जानता था, मूसा पे प्रकट हुआ था कि एक्चुअली प्रभु मारना नहीं चाहता है, प्रभु गुस्से में है, बात कर ठंडा हो जाएगा। Oh, that is reveal. पौलुस कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का ज्ञान दे। इच्छा का ज्ञान का मतलब इंग्लिश में लिखा है द नॉलेज ऑफ हिज विल। इसका मतलब तुम हर जगह पे समझ पाओ वो चाहता क्या। मूसा जानता था कि प्रभु नाश नहीं करना चाहता, प्रभु गुस्से में है, और आपने देखा उसकी हर प्रार्थना के बाद प्रभु का मूड चेंज होता था। जैसे उसने खुदा से कहा, फिर तो एक बार तो मैंने पढ़ा, उसे सीधा प्रभु को बोला, जब प्रभु ने कहा मैं इनको मारूंगा, उसे प्रभु ने उसको बोला कि मैं इनको मारूंगा। मूसा बोलता है फिर तो लोग कहेंगे कि तू इनको इसलिए लेके आया था ताकि तू उनको नाश कर दे। उसके बाद प्रभु ने कुछ नहीं कहा, प्रभु ने कहा ठीक है मैं इनको छोड़ रहा हूं। कितना इजी है ना उसे अप्रोच करना, बहुत इजी है। आप है ना जब अपने खुदा से बात करो ना, डर डर के बात मत किया करो, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, उसके हाथ में कुछ नहीं है। 2 होल हैं, वो भी आपने ही दिए। ही लव्स यू। कुछ कहूं? विश्वास करो, ये मुझे पता नहीं था, मुझे अभी समझ में आ रहा है। जो चीज आप हाइड करते हो ना उसके डर से, हाइड मत करो। विश्वास करो, जो चीजें आप हाइड कर रहे हो ना, उन्हीं चीजों को वो चंगा करना चाहता है। बिलीव मी, मैं आपसे विनती करता हूं, भागो मत उससे। डोंट हाइड फ्रॉम गॉड, प्लीज हाइड इन गॉड। आप आदम की तरह ना बनो जो छुप के भागा, आप सामरी स्त्री की तरह बनो जिससे अपनी जिंदगी खोली। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझे? कहिए पवित्र आत्मा ज्ञान देता है। अब आइए हम रिमाइंड करेंगे। फर्स्ट, वो पर्सन है। सेकंड, वो विजडम देता है। उसके बाद वो समझ देता है वचन को समझने के लिए। 3, वो काउंसलिंग देता है। 4, उसके बाद वो पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। उसके बाद वो परमेश्वर का ज्ञान देता है। अब लास्ट, सबसे खूबसूरत,
ही इज द स्पिरिट ऑफ द फियर। वो कभी आपको इस तरह का भय नहीं देगा कि अगर तूने पाप किया तो प्रभु तेरा टांग तोड़ेगा। ये भय आप कहीं और से लाए हो। जानते हो, जहां जहां बाइबल में भय है, कुछ ट्रांसलेशन में वर्ड्स आया है रेवरेंस। रेवरेंस भी बहुत डिफिकल्ट वर्ड है समझने में। आइए बहुत इजीली समझते हैं, रिस्पेक्ट। यहां देखिए, परमेश्वर अब्राहम से कहता है अपना बेटा ले, उसे मार। हमें क्या लगता है, परमेश्वर अब्राहम के विश्वास की परीक्षा कर रहा था। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब अब्राहम ने अपने पुत्र को उठाया और मारने की कोशिश की, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस लड़के को मत छू, क्योंकि अब मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। मुझे बताइए, ये परीक्षा खाली विश्वास की परीक्षा थी कि परमेश्वर ये देख रहा था कि ये मेरी बात को मान रहा है कि नहीं मान रहा है? सुनिए, डर, प्रभु कभी आपको ऐसा डर नहीं देगा जो आपको मारे। प्रभु को वो डर नहीं चाहिए जो शराब पी के अब आपको लगे कि प्रभु मुझे मारेगा। प्रभु को वो डर चाहिए जो शराब की दुकान पे जाना ही ना दे। कुछ लोग हैं ना, प्रभु से बहुत डरते। प्रेयर नहीं हुई, बाइबल नहीं पढ़ी, चर्च नहीं आ पाए, उपवास नहीं रखा जाता, और स्लोली स्लोली आपके अंदर खुदा की इमेज बदलती जाती है। और अगर मैं आपको कहूं आप बहुत प्यारे हो, मैं तेरे को मेरा लाइफ पता है, मैं आपको एक बात कहूं, आप इससे भी बुरे होते ना तो भी वो आपसे प्यार करता। जिस दिन आपको प्रभु ने चुना, उस दिन आप कैसे थे? मुझे चेतन भाई की गवाही बहुत अच्छे से याद है, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत पीते थे भाई। और कोई यहां पर है, जब आप प्रभु में आए बड़े गंदे होके आए थे, बड़े गंदे होके। जब पहले दिन पे आप प्रभु में आए, कितने डिसेंट पापी थे यहां। डिसेंट सिनर कितने थे, भले खुल के पाप नहीं करते थे लेकिन सब चलता था। कितना छोटा हाथ उठाया ना, ताकि ताकि दिखाई ना दे कहां पर मेरा। हम सब ऐसे ही थे। कोई है यहां पर, जब आप सिद्ध थे प्रभु ने आपको तब बुलाया? तो अब क्यों खुदा की इमेज बदल गई है मेरे अंदर? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं वही वर्ड्स, और मैं अपना मैसेज यहां पर ओवर कर रहा हूं, वही वर्ड्स जो प्रभु ने यिर्मयाह को कहे और यिर्मयाह ने खुदा से कहे, मैं अपनी मां के पेट से खून से नहलाया हुआ निकला और रास्ते पर फेंक दिया गया, और एक दिन प्रभु वहां से गुजर रहा था, उससे मुझे उठाया। यिर्मयाह अपनी किताब में कहता है। आप हमेशा याद रखिए, आपको वो इतना प्यार करता है। मैंने है ना लोगों की करप्शन देखी है। जब लोग अनाथ आश्रम में जाते हैं ना बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, सबसे क्यूट बच्चा लेते हैं वो लोग। अगर कोई बच्चा काला रहता है ना, मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसों को जो ऐसे बच्चे भी उठाते हैं जो बेचारे एवरेज दिखते हैं। पर मैंने देखा है जब लोग अनाथ आश्रम में जाते हैं ना, क्यूट स्वीट लड़का लड़की देखते, पर जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं ना कि उसने हमें लेपा लगन की आत्मा दी है, मैं खुदा से हमेशा कहता हूं, तूने आश्रम में से सबसे गंदा बच्चा उठाया, सबसे गंदा बच्चा तूने उठाया और प्यार किया। जानते हो उसने आपको अडॉप्ट किया है। दिल आ गया उसका आपके ऊपर। कोई नहीं चाहिए, यही चाहिए। प्रभु ये बहुत काला है, मैं सफेद बनाएगा इसको, अपनी तरह बनाएगा। मैं कई बार खुदा से हमेशा दुआ में ना ये बातें कहता हूं, खुदा जब तू उस आत्मिक आश्रम में आया ना जहां पर मैं तो तेरे बगैर था,
तूने आश्रम का सबसे गंदा और काला बच्चा उठाया। दिस इज अवर गॉड, जिसको कोई पसंद नहीं करता उसको उठा लेता है वो। आप में से कितने लोग कह सकते हैं उसने आपको उठा के इस दुनिया का सबसे गंदा बच्चा उठाया और उसने आपको अपनी गोद में लिया है। दिस इज माई गॉड। उसने ऐसा बच्चा उठाया जो बिल्कुल भी दुनिया जिसको पसंद नहीं करती थी, और न केवल उठाया, हृदय पे रखा है उसने हमें, हृदय पर। चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणामय वाचा तुझ पर से कभी ना हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा तेरे साथ बनी रहेगी। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हम उसकी अडॉप्ट चिल्ड्रन है, उसने हमें गोद लिया है। आप बिलीव करते हो? वो आपको एंजॉय करता है जब आप नखरे करते हो ना। जैसे बच्चा जब नखरे करता है तो हम एंजॉय करते हैं। हम साहिल को बचपन में बहुत एंजॉय करते थे। खुदा आपको एंजॉय करता है। कभी ना सोचे खुदा ने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया है क्योंकि मैंने कुछ ऐसी सीरियस मिस्टेक्स कर दी हैं कि मैं उसकी नजर में गिर गया हूं। अरे इंसान नहीं है वो, बहुत बहुत सहने का समुंदर है उसके अंदर। आप जानते हो बाइबल का सबसे दुष्ट राजा था मनश्शे, लेकिन बाइबल कहती है जब उसने मन फिराया खुदा ने उससे भी माफ किया था। ओ नीनवे के लोग बड़े बुरे थे, जब वो फिरे परमेश्वर ने उनको भी माफ कर दिया था। पतरस से 3 बार इनकार किया, वो फिरा, खुदा ने उससे भी माफ कर दिया। पौलुस कलीसियाओं को तोड़ रहा था, जब वो फिरा प्रभु ने उसको भी माफ कर दिया था। वह आपका खुदा है। वो कहता है एक समय में, एक टाइम पे तुझे हर दिन एक आदमी को 490 बार माफ करना है, 7 के 70 गुने। जो आपको एक दिन में 490 बार माफ करना सिखा सकता है, वो आपको कितनी बार माफ कर सकता है? दिस इज योर गॉड। और प्रभु का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज बाइबल बंद करिए। आई एम सॉरी, आज होली कम्युनियन नहीं हो पाएगा, अब आगे मत लाइएगा, आज नहीं हो पाएगा। सामने देखिए, टाइम हो गया, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। चलिए रुकिए, यहां देखिए, लुक एट मी। ऑनर योर गॉड। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं ना, तो उसका आदर करिए। जो आज मैं ये स्टडी कर आपको मैंने आज आपको जो मैंने आपको प्रीच किया, कुछ बहुत ही प्रभु के प्यारे लोगों ने मुझे इसके लिए हेल्प भी की थी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उन लोगों का भी। मैंने इस प्रीचिंग को करने से पहले किसी को कहा था कि कुछ रेफरेंसेस मुझे देना अच्छे अच्छे। मुझे लगा शायद वो भाई मुझे कुछ छुपी हुई बातें बताएगा। एक ब्रदर हैं, काफी अच्छी स्टडी करते हैं, वो प्रचारक नहीं है लेकिन अच्छे हैं। तो मैंने उनसे भी कहा था कि कुछ अगर रेफरेंसेस मिल जाएं, तो उन्होंने मुझे कुछ रेफरेंसेस भी दिए थे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उन भाइयों का। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मैं बंद करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एवरीथिंग स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। कितने लोगों को आज ऐसा लगा कि आज का जो सेशन था पवित्र आत्मा के बारे में, हमने पहले कभी ऐसे नहीं सुना था। We never hear like this. Amen. मैं विश्वास करता हूं आज से पवित्र आत्मा आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड बनेगा। Come on, give a good clap for the Lord.
जिन लोगों ने कभी नहीं चिल्लाया है, आज उनको भी चिल्लाना चाहिए। थैंक यू। एक बहन बैठी है यहां, मुझे देख रही है। आई थिंक योर नेम इज अर्चना। यू नो, जीसस आपके बाजू में खड़े, जीसस स्टैंडिंग। Oh, what a blessed presence of the Lord. The Lord is near to you. प्यारी बहन, this is a prophetic word for you. God wants to use you for His glory. Prepare yourself. Your time is coming. Your time is coming. Dipesh, your time is coming. Aman, your time is coming. Brother Shubham, your time is coming. Gaurang, your time is coming. आप जिन जिन का मैंने नाम लिया है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पीटर, योर टाइम इज कमिंग. प्रिपेयर योरसेल्फ. प्रिपेयर योरसेल्फ माय ब्रदर्स. आप वो लोग हैं आने वाले दिनों में जब परमेश्वर आपके कांधों पर आने वाले दिनों में एक महान जिम्मेदारी सौंपेगा. मार्क माय वर्ड्स, घर जाना और मेरे नाम को लेकर आज की डेट के साथ ये लिख देना कि पास्टर प्रेमानी ने आज हमें ये वर्ड्स कहे हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों का समय आ रहा है. कुछ सेवकाइयां परमेश्वर ने आपके दिलों में उपजाई हैं जो आपने शायद मुझे भी न बताई हो, लेकिन परमेश्वर आप में से, ब्रदर दीपक, वेयर आर यू, जहां कहीं भी आप हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ. यू सिस्टर, योर नेम इज सानिका, योर टाइम इज कमिंग. बहन कुड़वे, योर टाइम इज कमिंग. योर टाइम इज कमिंग. सिस्टर मनीषा, योर टाइम इज कमिंग. परमेश्वर ने आप लोगों के लिए कुछ रखा है. बट ट्रस्ट मी, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, प्लीज बी सिंसियर, बी सीरियस. दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड फॉर यू. ये भविष्यवाणी का वचन है आपके लिए. खुदा आपको कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, अपने आप को दुनिया से अलग कर दो, समय बिताओ. मैं इजबेल को खत्म करने के लिए तुम पर येहू का अभिषेक भेजूंगा. ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह आग लगी हुई है. ट्रस्ट मी. मैं देता हूं आपको समय, मैं आपको समय देता हूं. आप जानते हैं पुलपिट जल रहा है. गॉड इज हियर. मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं आप चंगे हो रहे हैं. मैं देख रहा हूं बंधन टूट रहे हैं. The Spirit of the Lord is moving.